नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था अभी, और उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और आप अपने आंसर मिला सकते हो, और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी आपको यहाँ पर सॉल्यूशन सब प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला बहुत ही आसान सा है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये अंदरूनी वाली संख्या है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है दरअसल। तो आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस 27/169 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करना है, यानी मैं इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इसको इस तरफ ले जाऊंगा। तो यहाँ पर 169 प्लस 27 अपॉन में कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 169 प्लस 27 हो जाएगा यहाँ पर 691, यानी 196 और अपॉन 169, 196 अपॉन 169 हो जाएगा। और याद ध्यान रखना है इस पर जो है ये रूट लगा हुआ है। तो जब आप इसे निकालोगे तो ये किसका होता है, 14 का होता है, ये होता है 13 का। तो यहाँ पर 14/13 जो है ये आ जाएगा, और बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स अपॉन 13। तो अब आप समझ सकते हो कि या तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल सा है। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 13 तो ये हो जाएगा, बटों में 13 ये आ जाएगा, तो यहाँ से 13 कट जाएगा। और 14 में से जब आप 13 घटाओगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें संख्या दी हुई है और हमें कहा गया है कि कुल कितने 1/8 हैं इसमें से, यानी 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो किसी भी संख्या का अगर हमें गुना, जैसे कि मैं बात करूं कि 4 है, तो इसमें ये कितने हैं, 2। तो सिंपल सा है, आप 4 को जो है वो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 2 है, 2 है इसमें, मतलब 2 है, 2 मिला के जो है वो 4 बन रहा है। तो वही हम यहाँ पर करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 37 अपॉन 37 सही 1/2 को जो है वो इसको हम फ्रैक्शन में कर लेंगे यहाँ पर। तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 214, और 2 3 6 7 प्लस 1/2, यानी 75/2, 75/2 हो जाएगा। और इसका हम इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 75/2 में जो है वो 1/8 का डिवाइड करोगे आप यहाँ पर 1/8 का। तो देखिए 8 जो है यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा 2 के बगल से। तो 1 ये है। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये 2 चौक 8, और 75 का जब 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 300। ओके, 300 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा सीधा हमें यहाँ पर इसको रूट से बाहर निकालना है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि दशमलव से दशमलव ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक संख्या के बाद लगा हुआ है तो दोनों में कोई भी जीरो नहीं आएगा। तो सेम टू सेम हमारी जो संख्या बनेगी एक तरीके से अंडर में, वो बनेगी 361/1024। अब ये 361 जो रहता है वो किसका स्क्वायर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये दरअसल होता है 19 का। आप देखोगे 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 के बराबर हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 19 का स्क्वायर 369 होता है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो 19 आएगा। और 1024 जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है, 32 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19/32, यानी सी ऑप्शन जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड है, लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि दर होती है, परंतु स्थानांतरण के दौरान 1/2% यानी आधा % वार्षिक दर जो है वो घट जाती है। तो 3 वर्ष में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, 3 वर्ष में वृद्धि का प्रतिशत। तो आप समझिए कि जो हमारी फाइनल जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी। देखिए सबसे पहले तो 4% बढ़ रही है, तो यहाँ पर जो है वो आधा % घट रही है, तो मैं इसमें से घटा दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 3.5% हो जाएगा, ठीक है। 3.5% जो है वो अब हमारी टोटल वृद्धि होगी। तो 3 वर्षों का कहा गया है कि मैंने माना कि पहली जो जनसंख्या है, मान लो x मान लिया मैंने,
या आप 100 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, x/a 100, ठीक है। तो मैंने x मान ली है यहाँ पर। अब इसमें 3 वर्ष में वृद्धि हुई है, यहाँ पर हमें कहा गया है कि 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है। ये तो हमारी पहली है। फाइनल जो रहेगी हमारी वृद्धि के बाद आएगी, ठीक है। तो ये इनिशियल होगी हमारी शुरुआती। अब जो रहेगी हमारी जो फाइनल रहेगी, तो अब हम 3% 3.5% बढ़ाएंगे, यानी 103.5/100। 3 वर्ष मैं मल्टीप्लाई में लिखता तो भी मुझे यही लिखना पड़ता, तो 3 पे मैंने जो है वो इस पर पावर लगा दी है, तो 3% जो है 3 वर्षों जो है वो बढ़ जाएगी दरअसल, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ 1.1087 डॉट डॉट कुछ आएगी, ठीक है, और एक्स में मल्टीपल होगा ये, तो इतनी आएगी। अब हमारी जो फाइनल जो आई है वो इतनी आई है, और शुरुआत हमारी कितनी थी, एक्स थी शुरुआत में। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर कि कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कितनी वृद्धि हुई है, पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि जो फाइनल है उसमें से इनिशियल घटा देंगे, यानी शुरुआती घटा देंगे, तो हमें जो है वो परसेंटेज मिल जाएगी। तो इसमें से जब मैं इसे घटाऊंगा, तो यहाँ पर x से तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से जो है एक जो है वो हट जाएगा, क्योंकि ये x है और ये 1.108x है। तो एक x में से जो है वो 1.108 जाएगा, तो सिंपल सा है कि 0.1087 डॉट 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 एक्स इतना आएगा, ठीक है। अब हमें वृद्धि पूछी गई है, ग्रोथ परसेंटेज पूछी गई है, तो 100 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दशमलव यहाँ से हटके 9 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो 10.8 जो है वो इसका आंसर आएगा कुछ। बाकी आगे के अंक नहीं लिए गए हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 10.8%। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर औसत से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, औसत में हमें 13 परिणामों का औसत दिया हुआ है 68, पहले 7 का औसत दिया हुआ है 63 और आखिरी 7 का औसत दिया हुआ है 70। तो 7वें का हमें परिणाम निकालना है। तो हम 13 जो परिणामों का औसत है उसका टोटल हम निकाल लेंगे, यानी 68 में मैं 13 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 68 में जब मैं 13 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हमारा जो आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारा 884, ठीक है। जब आप 13 का मल्टीप्लाई करोगे 68 में, वहीं हम देखा जाए तो पहले 7 का हम टोटल निकाल लेंगे, यानी 7.63 है, 7 × 63, क्योंकि पहले 7 का दिया हुआ है। तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 7 के 21, 2 हाथ से लगा 42 और 2 44, यानी 441 जो है ये पहले 7 का निकल आया। अब दूसरे जो आखिरी के 7 हैं उनका 70 दिया हुआ है, तो 7 × 70 = हो जाएगा 4900, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों को मिलेगी। अब आप देखोगे कि ये भी 7 का, ये भी 7 का, अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो ये मुझे 14 अंकों का जो है वो मिलेगा, यानी जो बीच का अंक है वो डबल बार जुड़ रहा है, एक बार इसमें भी जुड़ रहा है, एक बार इसमें भी जुड़ रहा है, और ये जो है हमारा वो 13 का है। तो मैं इन दोनों को जोड़कर जो है वो, अगर आप देखोगे इसको मैं घटा देता हूँ इसमें से, तो मुझे बीच वाला जो 7वें है वो मिल जाएगा मुझे। तो 441 को 449 में जब मैं जोड़ूंगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 931, ओके, 931 आ जाएगा। और 931 जो है ये मैं घटाऊंगा 884 में, ठीक है। तो 884 को मैंने 931 में घटा दूंगा, तो यहाँ पर मुझे जो अंक मिलेगा वही हमारी जो है वो 7वां निर्धारित करेगी। तो आप देखोगे यहाँ पर ये एक हाथ से लूँगा तो 11, यानी 7 ये आ जाएगा। तो आप यूनिट डिजिट देखिए 7 आ रहा है हमारा, एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जिसका यूनिट डिजिट केवल 7 दिया हुआ है, तो बाकी आपको और जोड़ना घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आप जोड़ सकते हो, यहाँ पर जो है वो 4 आएगा, ये 0 आएगा, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है वो DI से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है और इसमें जो है वो सीमेंट का उत्पादन जो है वो दिया हुआ है। दरअसल सीमेंट का उत्पादन हमें कहा गया है, ठीक है। तो देखिए अब हमें निकालना क्या है इसमें से, तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर ये वाला 81 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है, तो किस वर्ष घटा है ये हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस वर्ष घटा हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा
मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। देखिए अब आप यहाँ से देखोगे तो ये बढ़ रहा है, हमें पूछा गया है कि घटा है, तो यहाँ एक बार यहाँ पर घटा है और एक बार यहाँ पर घटा है और एक बार यहाँ पर घटा है। हमें पूछा गया है कि सबसे अधिक किस में घटा हुआ है, तो आप सीधे सीधे से यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हो कि सबसे अधिक कहाँ पर घटा हुआ है। ये 98 था और सीधा घट के 60 आया है। यहाँ पर 58 था लेकिन 55 यहाँ पर 3 ही घटा हुआ है। तो आप खुद समझ सकते हो कि सबसे अधिक जो है वो घटा हुआ है वो कब हुआ है, 2015-16 में। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर पेन चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमें उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है, यानी 2015-16 में जो है वो घटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो अब हम अधिकतम वृद्धि देख लेते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कौन से वर्ष में जो है वो अधिकतम वृद्धि हुई है। तो देखिए ऑप्शन से हमें पहले ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि 4 ही ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ही वर्ष में हमें देखना है कि सबसे अधिक जो है वो किस में वृद्धि हुई है। देखिए 2013-14 दिया हुआ है, तो 2013-14 यानी ये वाला दिया हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पर 55 से 90 हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर 17-18 में यानी 2016-17 से 17-18 में यहाँ पर जो है वो 55 से 80 हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये वाला ज़्यादा बड़ा है। अब आप देखोगे 2014-15 में, तो 2014-15 यानी ये वाला देखोगे तो 90 से जो है वो 98 हुआ है, केवल इसमें 8 की वृद्धि हुई है। और 18-19 में देखोगे आप तो इसमें जो है वो 10 की वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, 55 से लेकर 90 के बीच हुई है, आप देखोगे यहाँ पर। तो बस ये कौन सी वर्ष है हमारी, 2013-14, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। हमें सबसे अधिक जो है वो यहाँ पर देखिए अधिकतम वृद्धि हुई है। तो अधिकतम वृद्धि पूछी गई थी जो कि हमारी 2013-14 के बीच हुई है, यानी आप देखोगे यहाँ पर 55 था पहले, 90 हो गया है 2013-14 में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत हमें निकालना है। तो प्रथम 3 वर्ष यानी आप देखोगे यहाँ पर ये वाला ये वाला ये वाला, इनका औसत निकालना है। तो निकाल लेते हैं भाई। देखिए मीन पॉइंट जो है वो मैं 40 मान लेता हूँ, तो 2 जोड़ूंगा प्लस 4 और प्लस कितना करना पड़ेगा मुझे, 18 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 14 और 24। तो अब हमें कितना 3 से हमें डिवाइड करना है, क्योंकि 3 वर्ष हमें प्रथम 3 वर्ष का कहा गया है। 3 8 24, मीन पॉइंट हमने कितना माना था, 40 माना था, 8 और जोड़ दूंगा इसमें तो कितना हो जाएगा 48। तो 48 मीट्रिक टन जो है इसका आंसर आ जाएगा ऑवरेज। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते थे 42 44 और 58 को जोड़ के नहीं जो है 3 का डिवाइड करोगे तब भी इतना ही आएगा। तो आसान सा प्रश्न था, इसमें कोई हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है इस वर्ष। तो सीमेंट का उत्पादन अधिकतम दर्ज, तो हम देख लेते हैं कि किसमें जो है वो अधिकतम दर्ज हुआ है उत्पादन। तो आप देखोगे सबसे अधिक उत्पादन आप देखोगे यहाँ पर कहाँ पर हुआ है, 98, यानी 14-15 में जो है वो सबसे अधिक उत्पादन देखने को मिला है हमें। तो बस हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं 14-15 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 14-15, क्योंकि इसमें जो है वो अधिकतम उत्पादन दर्ज देखने को मिला है सीमेंट का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो हमें यहाँ पर प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत जो है वो हमें देखने को मिला है। देखिए 2011-12 में पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक है, 2011-12 में और पिछला वर्ष है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2011-12 यानी ये वाला और ये हमारा पिछला वर्ष हो गया। तो पहले देखिए 44 था, अब कितना हो गया 58 हो गया है, परसेंटेज हमें निकलना है, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए हमें पूछा, पहले एक बार कंफर्म कर ले कितना प्रतिशत पूछा गया है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये देखना है हमें। तो वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है दरअसल, कितनी वृद्धि प्रतिशत हो गई है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखोगे तो 58 माइनस 44/44 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है ये पूछा गया। अगर हमें ये पूछा गया होता कितना प्रतिशत है उसका तो हमें 44/58 करना पड़ता। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर
जब मैं इसको घटाऊँगा तो 14 तो ये बचेगा, और ठीक है 14/44, 14/44 इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत पूछा गया है। तो ये 7/22 ये हो जाएगा, 700/22 ये हो जाएगा 350/11। जब आप इसे यहाँ पर 350/11, तो हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं कि किस तरीके से दिए हुए हैं। देखिए 350/11 को जब मैं करूँगा तो ये 3 बार जाएगा एक, ठीक है 33 आ जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 20, तो 11 एक बार जाएगा, तो यानी 31 दशमलव कुछ आएगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है ए ऑप्शन, 31.8% जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इतनी प्रतिशत की जो है वो वृद्धि हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, दरअसल दूसरा ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें देखिए हमें एक इंपोर्ट का कहा गया है कि एक्स का इंपोर्ट हो रहा है, और अलग अलग वर्ष दी हुई हैं और कितना इंपोर्ट हुआ है। जैसे कि 2013-14 में 700 हुआ है, तो इस तरीके से दिया हुआ है। क्वेश्चन हम सीधा देखते हैं कि किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि वर्ष 2014-15 में 14-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है कि वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ है। ठीक है, तो वही हमारा जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी के आधार पर जो है वो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। तो सबसे पहले हम 2015-16 के यानी 1200 है पहले, ठीक है, माइनस करेंगे 900 से, क्योंकि 2014-15 का हमें जो है वो देखना है, और अपॉन में आएगा हमें 900, क्योंकि वृद्धि प्रतिशत हमें देखना है कितना है, इंटू 100। तो यहाँ से देखिए ये डबल जीरो से डबल डी कट जाएगा, 12 में से 900 जाएंगे तो यहाँ पर हमें कितना बचेगा, 300 बचेगा। तो 300/9। तो अब हम देख लेते हैं, 9 3 27 होता है, ठीक है, फिर 3 बचेगा, 9 3 27 फिर हो जाएगा, यानी 33.33% जो है इसका आंसर आ जाएगा। यानी आप देख सकते हो 3 से भी करोगे 100/3 आता है, और 100/3 कितना होता है, 33.33% जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत हमें निकालना है। एक्स के आयात की वृद्धि औसत कितना होगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ष के लिए वर्ष दर वर्ष पूछा गया है, यानी इनके बीच इनके बीच इनके बीच इनके बीच और इनके बीच कितना जो है वो हमें औसत निकालना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें देखेगा 700 से 900 हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 200। फिर 900 से 12 हुआ है, तो इसमें देखिए 300 का डिफरेंस आ रहा है। फिर 12 से 12 ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, कोई भी वो नहीं आ रहा। फिर 12 से 1300 यानी 100 का हुआ है, और 1300 से लेके नहीं 2000 हुआ है, यानी इसमें जो है वो 700 का हुआ है। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। देखिए ये डबल जीरो तो पीछे है ही है, 7 2 9, 9 और 3 12 13 यानी 1300। तो टोटल आप देखोगे यहाँ पर हमें 1300 का जो है ये मिल रहा है। अब हमें औसत निकालना है, तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 से हमें जो है वो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 5 दूना 10, 5 छक 30, यानी 260 जो है इसका आंसर आएगा। इसका आंसर आ जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्ष दर वर्ष जो है पूछा गया है, यानी इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। ठीक है, एक्स के आयात से अधिक था। तो क्वेश्चन में हम समझते हैं पहले। तो देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो दिया हुआ है इसका हमें औसत निकालना पड़ेगा कि कितना औसत निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये 2000 है, 2000 और 1300, तो ये हो जाएगा हमारा 33, ठीक है 3300। फिर ये 2400, 900, ये 1600 हो जाएगा हमारा। इसमें देखते हैं हम डबल जीरो, ये हो जाएगा 13 और 3 6 7 यानी 7300। टोटल हमारा 7300 आ रहा है। और इसमें मैं डिवाइड करूँगा किसका, 3 3 दूना 6, 6 का डिवाइड करूँगा तो 6 कन 6, 6 दूनी 12, और यहाँ पर एक 6 कन 6 और 6 18, यानी अगर मैं अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ इसको,
तो कुछ 12 छः कन छः, छः दूनी 12, और यहाँ पर एक आएगा 6 कन 6 हो जाएगा, फिर छकनक 36 हो जाएगा। यानी 1216 जो है ये अप्रोक्स कुछ आ रहा है। ठीक है, दशमलव में कुछ आएगा तो उसे हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यू नहीं निकालना, हमें निकालना है कि कितने वर्ष जो है वो आयात में अधिक हुआ है औसत के आयात से। तो औसत तो हमारा जो है वो 1216 निकला है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो है वो कितना है। तो एक्स के औसत आयात से अधिक, औसत आयात से अधिक देखिए आप देखोगे यहाँ पर 1216 है, तो ये तो सभी कम है यहाँ तक। तो अब आप देखोगे 1300 और 2000 ये अधिक हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर 2 ही वर्ष ऐसा हुआ है जिसमें जो है वो अधिक देखने को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है कि वर्षों तक आयात का जो एक्स का आयात है वो एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो औसत तो हमारा इतना था, और आयात अब देखोगे यहाँ पर 1300 है, ये 2000 है, क्योंकि ये अधिक हैं। बाकी ये 1200 700 900 ये सब कमे हैं, तो इन्हें हमें काउंट नहीं करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है इसमें कि एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर हमें निकालना है। तो हमें पता है कि हमारा जो औसत निकला था वो 1216 था। तो आप देखोगे यहाँ पर 4 साल तो ऐसा हुआ है जो कि कम है। ठीक है, 2 ही साल जो हमें देखने को बड़ा है। तो यहाँ पर आप देखोगे 4 में 2 घटाओगे तो 2 वर्ष, तो 2 ही वर्ष ऐसे हैं जिसमें जो है वो हमें देखने को मिला है। तो हमें यहाँ पर पूछा गया था कि औसत के आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर पूछा गया था, जो कि हमारा आया 2 वर्ष। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितना है। ठीक है, औसत से कितना है ये पूछा गया है हमें। तो हमें पता है कि औसत हमारा 1216 है। ठीक है, ओके, और आगे क्या बोला गया है 18-19 में। ठीक है, तो 18-19 में आप देखो ये 2000 है, तो 2000 में से हम क्या घटाएंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो 1216 घटाएंगे, 2000 में से 1216 घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे हम 1216 का इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर इसका जो, अगर मैं इसको अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलता हूँ, तो यहाँ पर दो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है यहाँ पर पॉइंटों में, तो हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा एक तरीके से, क्योंकि बहुत ही पास पास वैल्यू दी हुई है। अगर हमें ऐसे ऐसे वैल्यू दी हुई थी तो हमें आसानी से जो है हम इसको 1200 मान लेते, इसको भी 1200 मान लेते। तो मैं क्या करता हूँ 1215 मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा काटने में आसानी होगी। तो अब देखोगे जब हमें इसमें से 2000 में से 1215 घटाता हूँ, 5 9 ये 8 9 ये, ठीक है, तो 785 बटा 12 15 इंटू 100। 5 से मैं काटूंगा, 5 एकन 5, तो 2 पचम 25, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 243 और ये हो जाएगा 157। 243 इंटू 100। इसको मैं जीरो कर लेता हूँ और इसको मैं 5 मान लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी इसीलिए मैं ये मान रहा हूँ। 247 था दरअसल ये ना, 245 अपन 240 इंटू 100, तो 0 से 0 काट देता हूँ, ये हो जाएगा। अब हम इसे 2 से काट देते हैं, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, और ये 12 बार जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 12 छिंग 72। ठीक है, और यहाँ पर हमें फिर दिक्कत होने वाली है, ऐसे नहीं आएगा, हमें पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा दरअसल। तो एक बार हम 784 अपॉन 1216 इंटू 100। ठीक है, इतना आ रहा था हमारा। तो यहाँ से अब देखिए 2 से काटता हूँ, 2 तिये 6, 2 नम 18, 2 दूने 4, और 2 छिंग 12, 0 2 8 16, और इसको 600 मान लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। तो 00 से 00 ये कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए 6 36 ये हो जाएगा, और 3 बचेगा, और 6 पंजा 30, यानी ये ज़्यादा आ रहा है, मतलब इसके 65 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है आंसर इसमें। तो हमारा देखिए 64.38 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 65 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा
जो है वो डी ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमें पूरा देखिए, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है वो आज बहुत ही कैलकुलेशन में दिक्कत होने वाली है। आप वैल्यू ऐसी है तो आपको थोड़ा इधर उधर जो है वो एडजस्ट करके नई वैल्यू को जो है वो ऐसे क्वेश्चनों को जो है वो सॉल्व करना रहेगा, तो आसानी से जो है आप देखोगे। फिर आसपास वैल्यू देख लो, तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमें जो है वो कुछ सामग्री दी हुई है, वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं ABCD, और सप्ताह दिए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधा सीधा। पहले तो क्वेश्चन में देखिए, मंगलवार को A द्वारा बेची हुई वस्तुएं तथा शनिवार को C द्वारा बेची हुई वस्तु का अनुपात निकालना। तो बहुत ही आसान है। देखिए मंगलवार को A द्वारा, ठीक है, मंगलवार को A द्वारा 35 है, और आगे क्या दिया हुआ है हमें, C द्वारा शनिवार को, यानी ये हो जाएगा 45। तो देखिए 5 7 35, 5 9 45, तो 7/9 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा आंसर दिया हुआ है, इसमें आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या बोला गया है कि सोमवार को डी द्वारा बेची हुई वस्तुएं, सोमवार को डी कितना 20 बेच रहा है, और शनिवार को सी द्वारा बेची हुई वस्तुओं का कितना प्रतिशत है, शनिवार को सी द्वारा, ठीक है, शनिवार को सी द्वारा यानी 45। तो 20 और 45 का कितना प्रतिशत है, निकाल लेते हैं। तो देखिए 5 चौक 20, 5 9 45, 400/9, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, 9 चौक 36, यानी 44.44% जो है इसका आंसर आ जाएगा। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें हमें पूछा गया है कि BCD क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची हुई वस्तुओं का औसत निकालना है। तो एवरेज निकाल लेते हैं। तो हमें देखिए किस किस का, बी का जो है वो मंडे में, बी का मंडे यानी 45, फिर सी का जो है वो ट्यूसडे, 48, और हमें दिया हुआ है आगे डी का जो है वो सैटरडे, डी का 40, 45 और 48 है ना। पी का जो है वो यहाँ पर दिया वो 45, फिर 48 और फिर 40, ठीक है। अब हम इसको औसत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 जो है वो, मैं इसको मीन पॉइंट मान लेता हूँ 40, तो ये 5 और 8 13 को जो है मैं 3 से डिवाइड करूँगा, तो 3 चौक 12, और यहाँ पर 1 बचेगा, 3 तरफ 9। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा जो आ रहा है 40, हमने ये माना है मीन पॉइंट, तो 40 + 4.3 यानी 44.33% जो है 33 आएगा इसका आंसर, परसेंटेज नहीं, 44.33 जो है इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप टोटल जोड़ के नहीं 3 से डिवाइड करोगे तब भी जो है इतना ही आंसर आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि सप्ताह के सभी चारों दिनों में डी द्वारा बिक्री की गई बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितना प्रतिशत की वृद्धि आई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है ये हम देखते हैं। देखिए डी द्वारा चारों दिनों में, तो डी द्वारा देखिए यहाँ पर चारों दिनों में कितना हुआ है, हम टोटल निकाल लेते हैं इसका डी द्वारा। तो ये 20, 26 और 41 और 40, तो जब आप इसे जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 7 8 12 यानी 127, तो ये हो रहा है, ठीक है, डी द्वारा 127 डी द्वारा, और हमें किसका, बी का निकालना है। तो 127, तो ये तो हो गया डी का, और बी का हम जब निकालेंगे इसमें से देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 और 5 13, और यहाँ पर देखिए 9 2 11 15 16 163। ओके, तो ये हो गया बी का। तो हमें निकाल देते हैं 163 माइनस 127/127 इंटू 100, ठीक है। वृद्धि पूछी गई है कि कितना वृद्धि हुआ है, देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 163 माइनस 127/127 इंटू 100, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 6 और 3 36 आ जाएगा ऊपर, और 127 नीचे है, तो 36/127 इंटू 100, और इसको हम किससे काट देते हैं,
5 मान लेता हूँ इसको मैं, ठीक है। अप्रॉक्स मान के चलते हैं हम, अप्रॉक्स वैल्यू हमें मिल जाएगी क्योंकि वैल्यू जो है थोड़ा ऊपर नीचे दी हुई है। तो 25 चौक 100, 25 पंजा, तो यहाँ पर देखोगे 6 चौक 24, 5 लगा 2, और 12 और 2 14। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कितना आ रहा है, 5 दूना 10 और 5 40, यानी 28 के कुछ जो है वो पॉइंट में आएगा। तो एक ही वैल्यू ऐसी दी हुई है हमारी जो कि 28 के पॉइंट में है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची हुई वस्तुओं का औसत के मध्य अंतर निकालना है। ठीक है, सोमवार को और शुक्रवार। तो सोमवार और शुक्रवार देख लेते हैं। सोमवार को कितनी वस्तुएं बेची गई हैं, तो ये है सोमवार की पूरी वस्तुएं, और शुक्रवार को ये है। अब इनकी औसत हमें निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है दरअसल। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 40 80 85 और 25 और 20। तो ये 0 8 और 4 12, ठीक है, और एक 13, यानी 130। तो 130 जो है हमारा ये मंडे को निकल आया। अब शुक्रवार को देखते हैं। 25 25 दूनी 50, 53 15 और 53 15 और 41। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, यानी 10, 109 ये आ जाएगा। तो 130 और 109, 130 और 109, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं और हम फिर इसको डिवाइड कर देंगे, किसका, 4 का डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत मिल जाएगा अंतर। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, यानी 21/4। क्योंकि औसत निकालना है हमें, क्योंकि 4 दिए हुए हैं तो 4 का हमने डिवाइड कर दिया है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इनका जोड़ के और इसका जोड़ के, नहीं, पहले इसमें 4 का डिवाइड कर देते, इसमें 4 का डिवाइड कर देते, फिर दोनों को घटाते, तो बात वही पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको एक बार ही डिवाइड करना रहेगा, तो इसीलिए मैंने ऐसा मेथड जो है वो चूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 5.25, यानी 5.25 जो है इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर दिया हुआ है हमारा सी ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई है। एक नया क्वेश्चन है और इसमें हमें वही चार्ट देखना है, हमें कोई भी वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं गेहूं का चार्ट दिया हुआ, अलग चावल बाजरा, और इसमें हमें देखना है कि किस वर्ष जो है वो गिरावट देखी गई है। तो अब देखो गेहूँ हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गेहूँ किस वर्ष। पहले देखिए बड़ा है, 6 से 7 हज़ार हुआ है, फिर 7 हज़ार, फिर बड़ा हुआ है, फिर बड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर देखा अब घट गया है, यानी 7,056 से लेके नहीं जो है वो घटा है 6,896 हो गया है। यानी हमारा जो घटा है वो कब घटा हुआ है, 14-15 के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा 14-15, यानी हमारा आ जाएगा सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आसान सा था। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य लगातार वृद्धि देखने को मिली है। तो हम पहले क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, मक्का, जौ, दालें, बाजरा। तो मक्का देख लेते हैं, 2013 से 2017 के बीच, 2013 से, यानी यहाँ से देखना है हमें और यहाँ तक देखना है। तो जौ जौ देखते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये घट गया है, 160 हो गया है, तो ये तो हमारा जौ गलत हो जाएगा, ठीक है, जौ। फिर मक्का देखते हैं। अब मक्का में हम यहाँ पर देखेंगे, ये हो जाएगा मक्का, तो ये 40, फिर 90, फिर 110, फिर 75। तो ये 75 यहाँ पर कम हो गया है, तो ये हमारा ये मक्का भी गया। अब दाल देखते हैं, तो दाल यहाँ पर है, तो देखिए 2013 से यहाँ से 310, 370, 300 हो गया है, 370 तो 300, तो ये भी गलत हो गया है। बचा क्या हमारा, बाजरा। तो बस बिना देखे हम आंसर लगा देंगे बाजरा। बाकी आप देखना चाहते हो तो बाजरा देख लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये 1110 से 1160 हुआ है, फिर 1450, फिर 1460, यानी आप देखो कि लगातार वृद्धि हो रही है इसमें। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही पूछा था कि लगातार वृद्धि दर्ज की गई है जो कि बाजरा में देखने को मिली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 2013 से 17, अरे वही क्वेश्चन आ रहा है ये तो। ओके, ये वाला क्वेश्चन है 98। 2010-11 से 2016-17 की अवधि में मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है। ठीक है, 2010-11 से, यानी यहाँ से लेके नहीं, आपको यहाँ तक आलू का जो है वो औसत पूछा गया है भाई कितना है। तो बस हम निकाल लेंगे औसत। देखिए सीधा सीधा औसत यहाँ पर ये पटाटो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है,
तो मैं मीन वैल्यू जो है वो 200 मान लेता हूँ इसको, ठीक है। बाकी आप सारे जोड़ के नहीं जो है वो जितना 1 2 3 4 5 6 7 7 से आप डिवाइड कर देना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बाकी कोई वो उसमें वो बड़ी बात नहीं है। ये सब 200 मैंने मेन वैल्यू मान ली, तो देखिए यहाँ पर 10 जोड़ूंगा तो 10 20 22 फिर 45, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 मिनट, 315 है, 400 है, 445 है। तो ये 30 50 52, तो ये हो जाएगा 52 और 45 और 115 और 200 और 245, ठीक है। इनको जोड़ लेता हूँ। जब इनको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 10 7 17 और ये हो जाएगा 9 10 5 और ये हो जाएगा 5 और 1 6, यहाँ पर ये हो जाएगा 200 2 4 6 5 6 6, यानी 657 आ गया। तो 200 तो मैंने मीन वैल्यू मानी थी, ये 657 आया है। इसमें मैं किसका डिवाइड करूँगा, 7 का डिवाइड करूँगा, क्योंकि ये टोटल 7 हैं। तो 7 से अब देखोगे यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 9 7 63, यानी 9 बार, ठीक है। कितना बचेगा 2, तो 7 के 21 93, फिर ये 6 बचेगा, दशमलव लगाऊंगा, जीरो बढ़ाएगा तो 7 7 49 7 8 56, यानी 93.8 को 4 है, ठीक है। 200 मैंने मीन वैल्यू मानी थी, 93.8 इसमें जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 293.8, ठीक है। तो आप देख लेते हैं 293.8, यानी देखो अब यहाँ पर ये जो है आंसर आ जाएगा 293.8 टन, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो ये भी हम बिना क्वेश्चन को देखे, मतलब यहाँ पर देखना है, सॉल्यूशन हमें करना नहीं है सीधा सीधा। तो हमें किस वर्ष देखने को मिली है, किस में देखने को मिली है, 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखने को मिली है, यानी 14 यहाँ में कितने में, पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए जौ का देखते हैं, जौ में क्या दिया हुआ है, जौ 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 ये रहा, और हमें वर्ष दी हुई है कौन सी, 16-17 जौ। तो पिछले वर्ष में गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए ये 160 था, तो बिल्कुल हमें इसमें गिरावट देखने को मिली है कि नहीं मिली। बाकी आप देखोगे और ऑप्शन देख लेते हैं हम इसमें। देखिए बाजरा है, बाजरा, तो यहाँ पर आप देखोगे ये 812 है, ये 826 है यहाँ पर, तो ये इसमें पिछले वर्ष में ज़्यादा अधिक था, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखोगे चावल देख लो आप, चावल में देखिए यहाँ पर, ओके ये चावल था पहले। बाकी आप किसमें, चावल और बाजरा, बाजरा में देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि ये 160 है और पिछला जो हुआ है वो सॉरी 1460 है और 1450 ये हुआ है। आगे देखोगे यहाँ पर आलू, आलू देखोगे आप, तो आलू में आप देखोगे यहाँ पर ये 445 है और 400 हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गिरावट दर्ज देखिए पिछले वर्ष की तुलना में। तो पिछले वर्ष की तुलना में आप देखोगे यहाँ पर इसमें तो वृद्धि हुई है। और जौ देखोगे आप, कहाँ गया जौ, इसमें भी वृद्धि हुई है दरअसल। और आलू में देखोगे आप, आलू में इसमें भी वृद्धि हुई है। और बचा क्या हमारा, बाजरा। तो इसका आंसर दरअसल बाजरा में वृद्धि हुई है। और चावल, दरअसल चावल जो है इसका आंसर आ जाएगा, जौ नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखने को मिली है। तो गिरावट आप देखोगे यहाँ पर कि पिछले वर्ष में चावल में जो है वो 826 था, अब 812 हुआ है, तो यानी आपको गिरावट देखने को मिली है 2016-17 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चावल होगा, जौ नहीं होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि आलू का उत्पादन 15-16 में और 2010-11 का अंदाजन गुणांक कितना है। तो वही हमें दिखना है यहाँ पर। आलू का उत्पादन देखिए किस में, 2015-16 में, 2015-16 में आलू था 400, ठीक है, ये दिया हुआ है 400। और 10-11 यानी शुरुआत में देखोगे 210 है, यानी 210 है, तो कितने गुना होगा अप्रॉक्स, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर ये 21 से हमें जो है इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधा 40 में, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा ये, तो एक बार जाएगा
यहाँ पर देखिए 9 बचा, 1 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ। अब मैं किसका 9 का मल्टीप्लाई करूँगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 190 में से 179 घटाऊँगा तो मुझे 1 मिलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर अप्रोक्स कितना आ रहा है, 1.9 टाइम्स आ रहा है, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, तो ये थे क्वेश्चन सभी, जो कि 20 शिफ्ट के क्वेश्चन थे ये, और आपको आपके आंसर मिल गए होंगे सारे क्वेश्चनों के। आपके कितने सही निकले हैं, और आसान सा क्वेश्चन था। जीके के क्वेश्चन भी बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जीके के देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।